नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के जो विषय हैं उसके बारे में और जो अंकों का विभाजन है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्राथमिक स्तर के लिए और जूनियर स्तर के लिए अलग अलग टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। दोनों स्तरों की परीक्षाओं में थोड़ा सा अंतर होता है, कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन रहती हैं, लेकिन जूनियर स्तर के लेवल में कुछ अंकों में और प्रश्नों में कुछ अंतर होता है, पाठ्यक्रम थोड़ा अलग होता है। तो आइए हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि अंकों का विभाजन किस प्रकार से है। तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल का जो हमारा होता है उसे पेपर 1 हमारे यहाँ कहा जाता है। और पेपर 1 का जो सिलेबस है इसमें आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें कुल 30 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है, यानी कि कुल 30 अंक होंगे। और ये जितने भी प्रश्न हमारे होंगे ये सभी प्रश्न हमें 2 घंटे 30 मिनट में करना है। 2 घंटे 30 मिनट का जो हमें समय मिलता है, यानी 150 मिनट के समय में हमें पूरे प्रश्नों को हल करना होता है। दूसरा जो हमारा विषय है वो भाषा है, जिसके अंतर्गत हिंदी के 30 प्रश्न होते हैं और इन 30 प्रश्नों के लिए 30 अंक निर्धारित होता है। तीसरा विषय हमारा भाषा सेकंड होता है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आपको अंग्रेजी करना है, या तो संस्कृत विषय आप चुन सकते हैं, या फिर उर्दू अगर आपका विषय है तो उर्दू भी चुन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सामान्यतः लोग आपका संस्कृत या अंग्रेजी का चयन करते हैं। ठीक है, संस्कृत और अंग्रेजी जो है इसमें 30 प्रश्न आपको करने होते हैं और 30 अंक निर्धारित होता है। इसमें से कोई एक विषय आप चुन करके सेलेक्ट कर सकते हैं भाषा सेकेंड के तौर पे। और जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शन देना पड़ता है कि किस भाषा को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आप लेना चाहते हैं। फिर तीसरा जो विषय होता है हमारा गणित होता है। गणित 30 प्रश्न होते हैं और इसके लिए भी 30 अंक निर्धारित होता है। यहाँ पर यूपी टेट और सीटेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पूछने के तरीके हैं उसमें पर्याप्त मात्रा पे अंतर मिलता है। आमतौर पर यूपी टेट के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन सीटेट के मैथ्स के पेपर आसानी से आप टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो ज़्यादातर पेडागोगी बेस्ड रहता है। इसलिए सीटेट के मैथ्स को करना ज़्यादा आसान रहता है कंपेरिजन टू यूपी टेट के मैथ्स के। फिर आइए पर्यावरण अध्ययन हमारा जो 5वां विषय है, इसमें कुछ साइंस के पोर्शन होते हैं, कुछ ज्योग्राफी के पोर्शन होते हैं। कुल मिला जुला करके एक बहुत कॉम्पैक्ट सिलेबस बनाया गया है और इसके लिए भी 30 क्वेश्चन निर्धारित हैं और इन 30 क्वेश्चन के लिए 30 अंक निर्धारित है, यानी कुल हमारे पास प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 150 और इन 150 प्रश्नों को आपको के लिए 150 अंक आपको प्राप्त होंगे अगर आप सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो। और साथ ही साथ आपको समय भी कितना मिलेगा, 150 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो ये तो रहा साथियों कि हम अगर प्राइमरी लेवल का टेट अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरह से प्रश्न हमारे आएंगे, किन किन विषयों से आएंगे, उनके लिए क्या अंक निर्धारित हैं। आइए अब पेपर सेकंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे साथियों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि पेपर सेकंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आइए हम अब पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। पेपर सेकंड में जैसे हमारे यहाँ भी क्या है कि जो सेवारत हमारे शिक्षक हैं, ज़्यादातर लोग जूनियर में टीचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जूनियर लेवल का टेट तो कंपलसरी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्राइमरी लेवल को भी हम साथ ही साथ कॉम्पीट करेंगे। यानी कि हम अपनी जब टेट की तैयारी शुरू करेंगे तो आपको प्राइमरी और जूनियर दोनों पर बराबर आपको ध्यान देना है और कोशिश करना है कि पहली बार में ही हम टेट क्वालिफाई करके एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। ठीक है, चलिए आइए फिर देखते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में जो आपके इसमें जो सेक्शन होता है, पहला जो अनिवार्य सेक्शन होता है वो आपका होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके लिए कुल 30 प्रश्न निर्धारित होते हैं और हर प्रश्न के लिए 1 अंक भी निर्धारित होता है। टोटल समय यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का आपको मिलता है। दूसरा जो हमारा इसमें है लैंग्वेज का है। लैंग्वेज हिंदी आपको ये कंपल्सरी लैंग्वेज होता है, जिसमें कुल 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और हर प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित होता है। अब इसमें भाषा 2 जो होता है, इसमें भी आप अंग्रेजी या संस्कृत में से या उर्दू में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, या जो विषय फॉर्म भरते समय आप भरते हैं उसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। कई बार इसमें हमने देखा है कि परीक्षाओं में आप भाषा सेकंड यानी लैंग्वेज सेकंड के तौर पर किसी और विषय का चयन करते हैं। संस्कृत का चयन किया और आपने गलती से अंग्रेजी कर दिया, अंग्रेजी का चयन किया गलती से संस्कृत कर दिया, तो इस तरह की परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए और एक अच्छी तैयारी के साथ हमें काम करना चाहिए। फिर अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे गणित और विज्ञान, तो
तो ये आपको ये समझना है कि अगर कोई साथी हमारा अगर साइंस स्ट्रीम का है तो वो गणित और विज्ञान यानी कि मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जो 60 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। लेकिन अगर कोई साथी आर्ट ग्रुप का है, कला विषय का है, तो उसे एसएसटी के प्रश्न सॉल्व करने रहते हैं। एसएसटी सामान्य अध्ययन या सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को हल करना रहता है और इसमें भी कुल 60 क्वेश्चन आपके आते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपके 60 अंक निर्धारित करने होते हैं। आमतौर पर अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक विषय का अगर अध्ययन करते हैं तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक की जो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की किताबें हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जूनियर लेवल का जो मैथ्स होता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल प्राइमरी लेवल के कंपैरिजन में थोड़ा कठिन होता है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी कठिन आए थे। बहुत सारे हमारे साथी जो गणित विषय के भी थे उनको भी उन प्रश्नों को हल करने में कठिनाई का अनुभव हुआ था। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरें ताकि कम से कम जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट नंबर है, जो पासिंग मार्क है, उसको हम आसानी से प्राप्त करें। लेकिन सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना पड़ेगा और उस सिलेबस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे टेट को पास करने का कोई बहुत शॉर्टकट नहीं है। आपको पूरे सिलेबस को सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, क्रम से पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ कोशिश करिए कि प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपके सफल होने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। और एक और कोशिश करिएगा कि अंतिम तक जाते जाते 2,500-3,000 हज़ार प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो टेट में रिपीट भी होता है और सफलता की संभावना हमारी बढ़ जाती है।